अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान के नए चेयरमैन नजम सेठी साहब बन चुके हैं। अब ये जो प्लेयर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ सामने आ सकती हैं। खासकर जो पाकिस्तान के सीनियर्स प्लेयर हैं, अब वो पाकिस्तान टीम में कम बैक कर सकते हैं। बहुत ईजी हो चुका है मामला। वो कौन से प्लेयर्स हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला नाम आता है जी मोहम्मद आमिर का। वैसे आपके ख्याल में से कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी नजम सेठी के चेयरमैन बनने के बाद पाकिस्तान टीम की वापसी की राहें हमवार हो चुकी हैं? आप लोग ने प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बताते चले नाजरीन, मोहम्मद आमिर की वापसी इसलिए भी रोशन हो चुकी है क्योंकि मोहम्मद आमिर बहुत ज़्यादा खुश हैं इन दिनों। ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट दागा है और नजम सेठी को वेलकम भी किया है। नजम सेठी बेसिकली स्पॉट फिक्सिंग के अंदर जब मोहम्मद आमिर फंस चुके थे तो लाने वाले नजम सेठी ही थे। इनको दोबारा से इंटरनेशनल सतह पर लाया गया, बल्कि मोहम्मद आमिर ने परफॉर्मेंसेस का भी मुजाहरा किया। मोहम्मद आमिर ने बस यही कहा कि मैं टेस्ट मैचेस नहीं खेलना चाहता। इसी को लेकर मिसबाह उल हक साहब ने वक़ार यूनिस ने कहा कि नहीं भाई, आप मेन सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया वाली आ रही है इसको खेल लें, उसके बाद आप ना खेलें। लेकिन ये भी डट गए थे। इनकी भी गलती थी जिसकी वजह से इनको टीम से निकाला गया था, लेकिन अब इनकी चांसेस हो चुके हैं कि ये वापस आएंगे। नंबर 2, शर्जील खान। शर्जील खान का और कोई मसला नहीं था। फिटनेस तो सिर्फ एक बहाना रमीज़ राजा साहब ने बना कर रखा हुआ था। मैं आपको बताता चलूँ, रमीज़ राजा बिल्कुल हकदार थे टीम के अंदर आने के। अगर मोहम्मद आमिर को मौका मिल जाता है, इवन नवाज़ पर भी 6 माह का बैन हो चुका है, अगर वो टीम के अंदर खेल सकता है तो शर्जील खान क्यों नहीं खेल सकता? तो फिर सारों के लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए। शर्जील खान का हक बनता था। ऑलरेडी शर्जील खान को पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया, लेकिन शामिल करने वाले मिसबाह लगते ना कि रमीज़ राजा साहब। रमीज़ राजा साहब जो ही है, इन्होंने नई सिलेक्शन कमेटी को कहा कि भाई इस बंदे को बिल्कुल आपने शामिल नहीं करना, और यही किया गया। शर्जील खान मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। फिटनेस लेवल तो इनका बहुत कमाल का हो चुका है। तो इनकी अब वापसी के चांसेस बिल्कुल कन्फर्म और पक्के हो चुके हैं क्योंकि नजम सेठी इनको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नंबर 3, उमर अकमल। वैसे भी उमर अकमल ने पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाना था क्योंकि आजकल जो इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस चल रही है वो इंतहाई शानदार और अमेजिंग किस्म की है। आगे ओडिया वर्ल्ड कप भी आने जा रहा है, तो उससे पहले उमर अकमल की इस तरीके से वापसी तकरीबन तकरीबन इस बात का यादा थी कि ये पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बनाने चाह रही है। अगर इनकी ऐसी ही परफॉर्मेंस चलती रही, खासकर PSL के अंदर ये परफॉर्म कर देते हैं, तो पक्के पक्के टीम के अंदर आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगला नाम है जी जुनैद खान का। आप लोग इस बंदे को ज़रूर जानते होंगे। आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि साल 2017 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी थी और वहाँ पर अचानक से जुनैद खान को ड्रॉप कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाज करवाया था। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की थी अपने मुंह पर पट्टी लगाकर, वो जो आप लोग भी जानते हैं। हालांकि डोमेस्टिक के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा विकेटें थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सुपर से भी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इनको बाहर कर दिया गया। फिर इनको देखा तक नहीं दिया, ना तो इन्होंने फिक्सिंग की, ना तो इनका फिटनेस लेवल ख़राब था, और ना ही ये बेकार किस्म के बॉलर थे। सब चीज़ें इनके अंदर पाई गई मगर इनको मौका नहीं मिल सका। अब अगर ये डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करते हैं तो आ जाएंगे वापस। मीर हमज़ा। रमीज़ राजा साहब को पता नहीं किस वजह से इस प्लेयर से चिढ़ थी, खासकर मोहम्मद वसीम को पता नहीं किस वजह से चिढ़ है इस प्लेयर से। अब चूंकि चेयरमैन नए आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन कमेटी मुकम्मल तरीके से तब्दील होने जा रही है। नई जो भी सिलेक्शन कमेटी आई, जहां से भी आई, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूं कि टेस्ट मैचेस के अंदर इवन मोहम्मद मीर हमज़ा आपको खेलता हुआ ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अगर कप्तान भी तब्दील कर दिया जाता है, जिसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, हमारे हिसाब से बाबर आजम बड़ी अच्छी कप्तानी करेंगे अभी, अगर उनके साथ अच्छे कोचेस आ जाते हैं तो ही। एक और नाम है जी हारिस सुहेल का। आप लोग जानते हैं साल 2018, साल 2017, साल 2019 के अंदर इनको प्रॉपर मौके मिले, उन्होंने परफॉर्म भी किया। वर्ल्ड कप की इनिंग्स आप लोगों को याद होगी, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया था इंग्लैंड मैदानों के अंदर। मगर जो ही नई सिलेक्शन कमेटी आई, नया टीन्योर आया, तो इनको मौके नहीं मिले। लेकिन भाई हमेशा से ऐसा नहीं चलता रहेगा। अब कुछ तब्दीली होने जा रही है। तब्दीली कुछ इस हवाले से होने जा रही है कि हारिस सुहेल को आप लोग पाकिस्तान की टीम के अंदर देखें, खासकर ODI फॉर्मेट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हैं, टेस्ट और T20 के बजाय। अगर इनको ODIs के अंदर मौके मिलते हैं तो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। इमाद वसीम। गो के मोहम्मद नवाज़ जब से हैं टीम के अंदर तो इनकी जगह बिल्कुल भी नहीं बन पा रही, मगर आप लोग इनको देखने जा रहे हैं टीम के अंदर, क्योंकि अगर हम इमाद वसीम की बातचीत करते हैं, जो कि सलाहियत मोहम्मद नवाज़ के अंदर बहुत कम है कि वो पहला ओवर नहीं फेंक सकते। सरफराज अहमद की कैप्टनसी के अंदर इमाद वसीम पहला ओवर ही किया करते थे और ब्रेक थ्रू लेके ही दिया करते थे। काफ़ी अच्छा पाकिस्तान को फ़ायदा होता था। अब तो ये हो चुका है कि मोहम्मद नवाज़ को मौके मिलते हैं, बैटिंग के अंदर क्लिक कर जाते हैं,
कभी वो बॉलिंग के अंदर क्लिक कर जाते हैं, तो हटाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन उनके साथ रखना चाहिए एक्सपीरियंस को। इमाद वसीम आ सकते हैं अलबत्ता ओडी या फिर T20 फॉर्मेट के अंदर ज़रूर। मोहम्मद अब्बास, टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी के अलावा कोई मेन बॉलर मौजूद नहीं है। अब तो वो भी इंजरी का शिकार है। उसके बाद हारिस स्टोक, वो भी इंजरी का शिकार हुआ। नसीम शाह, उनका भी कोई पता नहीं होता कि कभी वो इंजरी का शिकार हो जाते हैं, कभी क्या क्या। मोहम्मद अब्बास मस्ट है पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर। एक मोहम्मद अब्बास हो गया, दूसरे हो गए हसन अली, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छी टेस्ट फॉर्मेट के लिए बॉलिंग करा सकते हैं, तो इन दोनों को मौके प्रॉपर दिए जाएंगे। अलबत्ता मोहम्मद अब्बास को आप टेस्ट फॉर्मेट के अंदर देख सकते हैं नजम सेठी जब चेयरमैन बने हैं। अहमद शहजाद, इस सिलेक्शन कमेटी को बड़ा डाउट था अहमद शहजाद से रिलेटेड। आपको बताते चलें दोस्तों, ये जो टीम मैनेजमेंट गुजर चुकी है, यानी कि गुजरने वाली है, इत्तलात के मुताबिक बेसिकली इन्होंने ही कहा था कि भाई अहमद शहजाद को PSL के अंदर भी शामिल नहीं करना। डोमेस्टिक के अंदर तो वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते, तो इस वजह से अहमद शहजाद का भी कुरा खुलने जा रहा है। अगला नंबर है जी वहाब रियाज का। मोहम्मद आमिर के साथ इनका भी कोई ऐसा ही सिस्टम था, ऐसा ही चक्कर था मेरे हिसाब से, लेकिन अब सारे चक्कर गायब होने जा रहे हैं। अगर ये टेस्ट मैचेस के लिए कहेंगे तो टेस्ट मैचेस के अंदर खिलाया जाएगा, जो कि ये नहीं चाहते। अगर टेस्ट मैचेस खेलना जानते या फिर चाहते, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इनको अभी भी पाकिस्तान टीम के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि ये टेस्ट मैचेस नहीं खेलना चाहते थे, इस वजह से बाहर किया। अलबत्ता अब इनकी वापसी के चांसेस काफ़ी रोशन है। अब देखिए कंपटीशन कितना हैवी किस्म का हो जाएगा। शाहीन अफरीदी हो, वहाब रियाज हो, हारिस स्टोक हो, तो भाई पेस बैटरी पाकिस्तान की बहुत कमाल की होने जा रही है। साथ आमिर की भी अगर एंट्री हो जाती है। अगला नंबर है जनाब आपके सामने शर्जील खान का। शर्जील खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हद से ज़्यादा शर्जील खान ने परफॉर्म किया। मैं दूसरी मरतबा इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि शर्जील खान मेरे हिसाब से पाकिस्तान टीम के अंदर होने चाहिए थे, खासकर ODI और T20 फॉर्मेट में तो मस्ट है भाई। अब मुझे पता है अक्सर लोग कहेंगे भाई ये फिक्सर है, ये है, वो है, तो आप कहते रहे यार, क्या कर सकते हैं। बाकी फिक्सर्स को अगर जगह मिल गया ठीक है, मान लेते हैं फिक्सर, लेकिन रोना तो हम इस वजह से रो रहे हैं कि भाई बाकियों को भी मौका मिला है, तो इनको क्यों नहीं। फिर आखिर बाकी प्लेयर्स के साथ अगर उस किस्म का रवैया तो इनके साथ क्यों। और अगला नाम है जी शुएब मलिक का। आप लोग भी जानते हैं शुएब मलिक ने T20 फॉर्मेट से अभी तक रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। शुएब मलिक के मुताबिक वो अभी भी समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। जब तक उनका मन, जब तक उनका दिल चाहता रहा, तब तक वो खेलते हैं। अच्छी बात है अगर मलिक साहब आ जाते हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। इफ्तिखार अहमद ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस आ जाते हैं और इनके साथ साथ शुएब मलिक आ जाते हैं, तो पाकिस्तान की टीम बहुत कम्पैक्ट हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा ये पाकिस्तान के लिए। तो नाज़रीन इकराम, यहीं थे चेहरे जो कि मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मैं कुछ चेहरा भूल रहा मुझे आप अभी के भी याद करवा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि साकी भाई आप इस बंदे को तो भूल गए, ये तो भाई बंदा बहुत कमाल का, इसकी तो वापसी होनी चाहिए। अब उस बंदे का नाम आप लोगों ने प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी से लिख देना। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।